मगर बेटे की शादी करनी तो 1 रुपए की शादी करनी है। मतलब 1 रुपए की शादी, मतलब 1 रुपया। जी, 1 रुपया। 1 रुपए की शादी होगी, 1 रुपए का मतलब 1 रुपया। बहुत से लोगों की शादी करने के बाद जमीन की जो डोल हम बोलते हैं वो खिसकने का काम हुआ है। दाल चावल का खाना करें और 1 रुपए की शादी करें। जिसने अपनी बेटी दी उन्हें सब कुछ दे दिया अपना। मैं अपने बेटे की शादी में दाल चावल घी पूरा करूंगा, बिल्कुल सादा भोजन कराऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाज में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और अगर गुर्जर समाज की हम बात करें तो पिछले 4-5 सालों से लगातार ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जो दहेज रहित शादी कर रहे हैं, यानी दहेज का विरोध कर रहे हैं। आज जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के गांव ढकदेही में सुखवीर सिंह मुखिया का जो परिवार है उसमें भी एक बेटे की शादी है। आज मंडा है उस लड़के का और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लड़का भी हमारे साथ में मौजूद है, उसके पिताजी बबलू चेयरमैन भी हमारे साथ में मौजूद हैं और गुर्जर समाज के ये तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मुखिया परिवार की हम बात करें तो मुखिया परिवार ने आज ये जो लड़के का मंडा है और जो लड़की पक्ष यहाँ पर चिट्ठी लेकर आया था वो इस परिवार को लाखों रुपए कैश देना चाह रहा था, लेकिन इस परिवार ने बिल्कुल मना कर दिया, कैश वापस कर दिया और केवल शगुन के तौर पर 1 रुपया इन लोगों ने स्वीकार किया है। अब इसके पीछे इनकी सोच आखिर क्या रही, तो सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आज आपके बेटे का मंडा है और जो लड़की पक्ष लाखों रुपया लेकर आया था आपने वो वापस कर दिया, तो आपकी सोच क्या रही? विपिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सोच तो पहले से ही थी, पहले ताऊ जी भी पहले ही 1 ही रुपया लेते थे, तो मैं भी उनसे ही ये सीख ली है। मुझे भी पहले से यही था, मगर बेटे की शादी करनी तो 1 रुपए की शादी करनी है। मतलब 1 रुपए की शादी, मतलब 1 रुपया। जी, 1 रुपया। ना कोई मिलाई, ना कोई आभूषण, ना कोई मिलाई, ज्वेलरी। बरात की मिलाई, बाकी कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं। मतलब पहले से ही आपने मन क्यों बना रखा था, इसके पीछे वजह क्या है? पहले ताऊ जी ने भी पहले भी ऐसा ही किया है। उन्होंने भी पहले वो कह के भी गए थे, भाई अगर बच्चों की शादी करनी है तो 1 रुपए की शादी करनी है। मतलब परिवार में परंपरा है। जी, जितनी हमारी शादी हुई है सब 1 रुपया लिया है, कैश किसी में नहीं लिया। तो बेटा आपका क्या कर रहा है? बेटे अभी यहाँ अपनी कंपनी में ही जॉब कर रहा है, ये बीडी मिल में। मतलब परिवार में पूरे में सलाह बन रही थी या बस आपने निर्णय अपना सुना दिया कि भाई लड़के की शादी बस 1 रुपए की होगी? नहीं, सलाह तो कल ही हुई, मेरा मन तो पहले से था, सलाह लेने की जरूरत नहीं थी। जो पता था, जो कहना वो सब कुछ स्वीकार है, कोई इसके पीछे कोई वो नहीं था। तो जो समाज में बिना दान दहेज के शादियां हो रही हैं और जिस तरीके से समाज से इस तरीके की खबरें पहले निकल कर आती थी कि भाई भ्रूण हत्या हो रही है, तो अगर इस तरीके के आप जैसे लोग निकल कर सामने आएंगे तो आपको लगता है कि भाई समाज में सुधार होगा? समाज में सुधार होगा कहीं ना कहीं। आज हमने किया, कल होने भी किया, कल विधायक जी का भी था, फिर एमपी साहब ने भी किया, तो काफी लोगों ने अच्छा इसमें कर रहे हैं, दहेज की शादी कर रहे हैं, तो उसका भाई मैसेज तो जाएगा समाज में। कल जब आप बारात लेकर जाएंगे, अगर लड़की पक्ष बोला कि भाई आप अंगूठी भी ले लीजिए और ये कैश जो आपने वापस किया था ये भी आज ले लीजिए, और सामान देने के लिए वो आप पर दबाव बनाने लगे, तो फिर क्या? नहीं नहीं नहीं, जो बात होगी वो पहले तो जवाब 1 रुपए का है, उसमें कुछ नहीं है। आप बताओ बेटे, आपकी जो आज सगाई हुई है, वो आपका मंडा है आज, और आपने 1 रुपया उठाया, तो उसके पीछे वजह क्या रही? 1 रुपया ही ठाना था। मतलब आपके भी मन में था कि भाई 1 रुपया लेना है, या परिवार ने बोला तो आप जो है बस? मेरे मन में था, 1 रुपए की बात थी। मतलब सोच क्या थी आपकी? 1 रुपया ही ठाना, बस ये सोच थी। मतलब परिवार की जो परंपरा है उस पर चलना। हाँ जी। तो ये अकेला लड़का है आपका या और भी है? एक बेटा हो रहा है जी, 2 बेटे हैं। दोनों की बिना दान दहेज के शादी होगी? दोनों की ऐसी ही होगी, बिन दान दहेज के शादी होगी। नवाब सिंह जी, जिस तरीके से गुर्जर समाज में ये लगातार, मैं तो ये कहूंगा कि भाई चलन चल पड़ा है एक तरह से, तो समाज में इसका क्या मैसेज जा रहा है, लोग क्या चर्चाएं करते हैं? आज जो चेयरमैन साहब ने शादी की, 1 रुपए की शादी की, हम इसका धन्यवाद करते हैं गुर्जर समाज की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समाज में, विशेषकर गुर्जर समाज में, बहुत शादियां इस बार 1 रुपए की हुई है।
मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर का। मैंने उन परिवारों को सम्मानित करने का काम किया है जिन लोगों ने 1 रुपया लिया है। अपने सांसद प्रदीप चौधरी, किरत भाई साहब, अन्य बहुत लोगों को हमने अपनी गुर्जर महासभा की तरफ से उन लोगों को सम्मानित किया। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि शुरुआत हमारे यहाँ से जब मृत्यु भोज बंद हुआ था तो हमारे यहाँ सहारनपुर से बंद हुआ था। इस जो मेरे समाज के लोग बैठे हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा उसमें। ये शुरुआत भी हम लोगों ने की है 1 रुपया लेकर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समाज का। और इससे भ्रूण हत्या भी बंद होगी। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ समाज का। भ्रूण हत्या तो बंद होगी, लेकिन जो शादी करने के बाद जो स्थिति एक लड़की पक्ष की होती है, उसके बाप की होती है, तो उसमें भी सुधार होगा। हाँ भैया, निश्चित रूप से, क्योंकि एक लड़की का पिता पूरी उम्र लगा देता है पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी। 1 रुपये की शादी होगी। 1 रुपये का मतलब 1 रुपया। माननीय सांसद जी ने, प्रदीप जी ने और किरत जी ने 1 रुपया लिया है, तो उससे बहुत लाभ हो रहा है। जब बड़े लोग करेंगे तो हम जैसे लोग भी सीखेंगे उनसे। ये बहुत अच्छा, मैं तो धन्यवाद करता हूँ समाज का, विपिन जी, और आपका सहयोग बहुत रहता है इसमें। आपका धन्यवाद। आपका, आपने तो उन लोगों को सम्मानित किया जिन लोगों ने 1 रुपए की शादी की, तो आप भी ऐसा अवसर लोगों को प्रदान करेंगे कि लोग आपको भी सम्मानित करेंगे। भाई नवाब सिंह ने भी 1 रुपए की शादी की। भैया जी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने पूरे जनपद में एक मिशन किया है कि जिन लोगों ने 1 रुपया लिया है उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे, और कर भी रहे हैं। मैं भी प्रयास करूंगा कि अपने बेटे की शादी में 1 रुपया लूं। और विपिन जी, मैंने एक और निश्चित किया है। आपने कई बार कार्यक्रम किया, उसमें मैं तब भी बोला था कि मैं अपने बेटे की शादी में दाल चावल घी पूरा करूंगा, बिल्कुल सादा भोजन कराऊंगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो समाज के लोग हैं, बड़ी प्रशंसा आज मुखिया परिवार की कर रहे हैं, और तमाम उन लोगों की भी प्रशंसा है जो सामने आकर समाज सुधार का प्रयास कर रहे हैं और 1 रुपए की शादी कर रहे हैं। आप बताओ चौधरी साहब, जैसा ये कदम यहाँ पर चेयरमैन बबलू ने उठाया है, 1 रुपया इन्होंने शगुन के तौर पर लिया है, तो इसका समाज में किस तरीके का मैसेज जाएगा? सबसे पहले तो विपिन जी आपका धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं विपिन जी के जो परिवार है स्वर्गीय पटम्बर जी का, इन्होंने, जो इनके ताऊ जी थे मुखिया जी, इन्होंने अपने कार्यकाल से ही जितने इनके बच्चों की शादी हुई, भाई बबलू चेयरमैन हर की सबकी, तो उन्होंने हमेशा 1 रुपया लेने का काम किया है। तो समाज सुधार के लिए तो पहले से ही आकर्षित थे, लेकिन उसके साथ साथ आगे बबलू चेयरमैन पर परिवार की जिम्मेदारी है। इन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे अपने परिवार को उसी रूप में निभाकर गुर्जर समाज को एक आगे वो देने के लिए कि हमारा परिवार जिस ओर था, हम आगे अपने परिवार को उस ओर लेके जाएंगे। उसके लिए तो मैं इस परिवार का, भाई बबलू चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ। और जो ये पहल है, अब हमारा समाज, अभी भाई नवाब सिंह जी ने बताया कि हमारे एमपी साहब ने भी और विधायक जी ने भी 1 रुपया लिया है। काफी दिनों से हमारा समाज आकर्षित है और 1 रुपये की ओर चल रहा है। इसके लिए मैं अपने समाज का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और चूंकि समाज दूसरी तरफ जा रहा था, एक दूसरे को देख रेख में ऐसी स्थिति बन रही थी कि मुझे कहने में दो राय नहीं है, बहुत से लोगों की शादी करने के बाद जमीन की जो डोल हम बोलते हैं वो खिसकने का काम हुआ है। इसमें हमारा समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। और चूंकि जो व्यक्ति अपनी लड़की दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है, देखो तो बात तो सुनो, समाज की लड़की घर में आ रही है, उससे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। धन्यवाद हमें करना चाहिए बारंबार। जो अपनी लड़की हमें देता है, हमें तो उसका बारंबार नतमस्तक होकर उसका धन्यवाद करना चाहिए, बजाय दान दहेज से दूर होकर। और जो 1 रुपये की पहल चल रही, इसके लिए मैं तो अपने समाज का और भाई बबलू चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ। और अब तो इतना बड़ा परिवर्तन है कई साल से कि हर व्यक्ति 1 रुपये की शादी करके अपनी छाती चौड़ी महसूस करने का प्रयास करता है। और रिश्तेदारी जिसके लिए करते वो रिश्तेदार है, हो गया ना, वो तो सारी उम्र के लिए एक साथी हो गया। और अगर हम दहेज के रूप में उस व्यक्ति को परेशान करके वो करके फिर कहीं की रिश्तेदारी हुई, तो लड़की बिल्कुल वो एक लड़की नहीं है। जैसी हम अपनी लड़की देंगे ऐसी ही लड़की हमारे घर में आ जाएगी। ये तो आदान प्रदान है।
चेयरमैन साहब, आप बताओ, वर्तमान समय में बिना दान दहेज के शादी करना जरूरी क्यों है? इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? पहले तो विपिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने समय समय पर हमारे समाज में जो 1 रुपए की शादी होती है, इसके लिए समाज को बढ़ाया के बताने का काम किया। आपने बहुत सपोर्ट किया इस चीज में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 रुपए की शादी करना, हमारा समाज इस तरफ चल पड़ा था कि किसी ने 10 रुपए दिए तो अगले ने 20 रुपए दिए, चाहे अपनी जमीन बेच के दिए। इससे हमारा समाज बहुत पिछड़ गया था। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इसका चीज की पहल करी, 1 रुपए की शादी करनी स्टार्ट करी। और मैं तो अपने समाज से एक ही अनुरोध करूंगा कि दाल चावल का खाना करें और 1 रुपए की शादी करें। जिसने अपनी बेटी दी उन्हें सब कुछ दे दिया अपना। इस तरीके की भी शुरुआत गुर्जर समाज में खासकर हो चुकी है, और जो देवबंद क्षेत्र में जो गुर्जर समाज के लोग रहते हैं वो तो अपने लड़कों के मंडों में दाल चावल ही बनवा रहे हैं अब ज्यादातर। हमारे यहाँ भी ये पहल स्टार्ट हो चुकी है, अभी सुंदर भाई ने किया था यहीं देदनौर में, दाल चावल खाना किया था। और अब आगे अभी नवाब भाई बता रहे थे, जैसे हम मतलब 10-20 लोग इस चीज की आपको आगे बढ़ाएंगे, इस चीज की चर्चा करेंगे, भाई कहीं भी अपना पक्का पकवान बंद करो और दाल चावल खाना स्टार्ट करो। अच्छा, दाल चावल का खाना जरूरी क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या वजह है? ये अपना सादा खाना है जी, बिल्कुल खर्चा कम हो, खाना बढ़िया, खा खा के लोगों का पेट खराब होने पक्के खाने को। आप देखो पीछे शादी हुई कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा, सब केमिकल आ रहा। भाई एक भैंस 10 लीटर दूध दे रही है जी, वह शादी हमारे एक टाइम में शादी हो जाए 50-100 शादी, वह ऐसा 50 लीटर दूध दे देगी, तो केमिकल तो आ रहा। और हमें तो अब से लगभग 18-20 साल पहले 1 रुपए की शादी करी थी, बिजना खेड़ी गांव है बराबर में, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ औरतें आदमी यूँ कहने लगे अरे इन्होंने पल्ले तले ले लिया, तो हमें बड़ा महसूस हुआ भाई बहुत बुरी बात है, लेकिन रिजल्ट अच्छा रहा, आगे बच्चे हैं सब बहुत खुश रहे सब। हाँ, लोग तो इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई जो बिना दान दहेज के शादी करता है भाई इसने तो पल्ले के नीचे ले लिया होगा कुछ ना कुछ। ये रहा जी, बहुत अच्छी बात है जी, आपका धन्यवाद, आप इसमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, आप बताओ, जिस तरीके से मुखिया परिवार ने आज ये कदम उठाया है, तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि बिल्कुल 100% दहेज प्रथा पर रोक लग जाएगी? निश्चित रूप में संभव है। देखो, बड़े लोगों ने शुरुआत की है, एमपी साहब ने की, किरत जी हमारे विधायक हैं उन्होंने ये शुरुआत की। देखो, अनुकरणशील समाज होता है और लोग इन्फीरियरिटी महसूस करते हैं। यदि बड़े लोगों ने जो ऊंचा काम कर दिया हमसे नहीं होगा तो उनके दिमाग में हीन भावना आती है, और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। जितना भी हो सके कम कम क्या खत्म ही होना चाहिए, दहेज तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और शिक्षा पर विशेष ध्यान लोगों ने देना चाहिए, अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारे शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप में इसके बारे में सोचेंगे। ये जो कामयाब बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि भाई वो पहल कर रहे हैं कि भाई नहीं हम तो बिना दान दहेज के शादी करेंगे? आप निश्चित रूप में कर रहे हैं और करना चाहिए उनको। जो शिक्षित हैं बच्चे, वो उनको आभास होता है, सारे समाज का आभास होता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। और जब बच्चा पढ़ा लिख के विद्वान होगा तो विवेक तो उसका प्रखर होगा ही। लेकिन समस्या ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई लड़की पैदा हो गई और जब लड़की की शादी का समय आया तो अब जो है कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई उसकी शादी बिना दान दहेज के हो जाए। और क्या लड़की का घर में कुछ हिस्सा नहीं होता? नहीं, लड़की का घर में हिस्सा है, बहुत समय है इस तरह के। अब बात की व्यवस्था है हमारे यहाँ, उससे पहले भी और बहुत व्यवस्थाएं हैं। जितनी मदद संभव हो उतनी कर सकता है। लड़की का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार ने भी हिस्सा रखा, उन्होंने पार्टीशन है बाद में बराबर में। जितना बच्चे का हक है उतना ही सरकार ने बच्चे का हक दिया है। लेकिन व्यवस्था हमारी परंपरागत जो रही है वो यही रही कि लड़की ब्याह दी वो दूसरे घर की होगी। हम जितनी यथासंभव उसकी मदद कर सकते हैं वो करें, चाहे बात के रूप में करें या किसी दूसरे रूप में करें, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो दहेज भी नहीं माना जाता। क्या आपको भी लगता है कि भाई लड़की की जब शादी होती है तो वास्तव में जो शादी करने वाला परिवार है तो वो उसके बाद मतलब कष्ट झेलता है, मतलब थोड़ा सा मामला डगमगा जाता है? देखिए, खर्च तो बहुत होता है शादी में, लड़की की शादी के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत ही खर्च होता है।
अपने बाजा बाजा व्यक्ति तो अपने से ज्यादा खर्च कर देता है। जो आदमी रीस करता है दूसरे की और खर्च करता है तो उसे समस्या आएगी ही, वो तो डगमगाएगा ही। जिसका बहुत है वो तो कर लगा। समाज में हर किस्म के लोग हैं, अमीर गरीब सब किस्म के हैं। अगर अमीर लोग ये पहल कर रहे तो जो छोटे लोग हैं वो फिर हीन भावना नहीं करने के, फिर वो भी करेंगे भाई जो हमारे बड़ों ने कर दिया हमें क्या समस्या है, हम भी अपना दान कम देंगे, अपने परिवार को अपने बच्चे को अच्छी तरीके से रखेंगे। कर्ज में डूब जा लोग। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने लड़के की शादी तो खूब दान दहेज के उससे कर लेते हैं, और जब लड़की का नंबर आता है तो फिर ये सोचते हैं कि भाई यूं कहीं तो बिना दान दहेज के ही हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो जा कभी कभी, बहुत लोग हों। लेकिन जब लोग जो समझने लग गए बात, जो भी काम यहाँ हुआ, आज काफी लोग बैठे थे उनके मन में भी यह बात है कि भाई हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा चेयरमैन साहब ने मुखिया जी के परिवार ने किया। आगे सबके दिमाग में के साथों से बात हुई, बोले भाई बहुत अच्छा काम, हम भी आगे इस पे विचार करेंगे, ऐसे ही हम भी काम करेंगे, इससे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। अच्छा, वर्तमान समय में आप क्या महसूस करते हैं? पहले जो बड़ी शादियां होती थी उसकी समाज में खूब चर्चाएं होती थी, और अब बिना दान दहेज के शादी होती हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि भाई उसने बहुत बड़ा दिल दिखाया, बबलू चेयरमैन ने अपने लड़के की शादी 1 रुपए की कर दी। देखिए जो लोग बहुत दान दे रहे उनका अभी चेहरे धन का चांदना हो रहा है, उनके भी चेहरे चर्चा करें वही भूल जाए लोग फिर उस बात को। और जो अब ये चल रहा काम, इसके लोग धन्यवाद, उनका धन्यवाद नहीं करते जिन्हें इतना बड़ा शादी की। उन्हें तो कहे भाई ने तो समाज में वो कर दिया, हम क्या करेंगे, इन्हें ज्यादा कर दिया। लेकिन जो ऐसी पहल कर रहे हैं इनका लोग धन्यवाद करते हैं। आप बताओ जी, आज तक आपके नजर में इतिहास में कोई ऐसा परिवार है जो दान दहेज लेकर धनवान बना हो? विपिन जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आप जो है हर बार आते रहे बिरादरी में और इनको जो है करते रहे कि ऐसा ना करो ऐसा ना, कहते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि पहले जो परिवार थे हमारे यही थे जो है, ये पहले 1 रुपए की शादी करते थे, बुरा चावल दाल खाते थे, अच्छा रहते थे। वह लड़की भी आती जो दुल्हन आती थी अपने को घर का काम करती थी, जो धन लेकर लड़की आती थी वो जो है अपने ससुर पे और मालिक पे अपना दबाव बनाती थी, वो काम नहीं करती थी। फिर क्या होता था कि वो छोटा हो जाता, अगर भाई वो चली गई वो चली गई, ऐसा वो बंद हो रहा है। बहुत अच्छा निर्णय हुआ ये। युवा तो धन्यवाद है, युवा तो लोग हैं धन्यवाद बच्चे, लेकिन हमारे बड़े भी धन्यवाद है, दोनों धन्यवाद है। युवा जो मान नहीं वो धन्यवाद है, जो मान तो हो रहा है। छूट छटा का काम हो रहा है उसके पीछे आप दहेज को मानो। नहीं छूट छट, हाँ बिल्कुल था, दहेज जब आता तो होता था ऐसा। वो काम नहीं करती थी घर पे, कहाँ करती काम। जो लड़की सही आवेगी, रुपये पे आवेगी, लड़का भी ठीक रहेगा, लड़की भी ठीक रहेगी, दोनों काम करेंगे घर में। तो ये तो दहेज का था ही। अच्छा, कुछ लोग सवाल ये उठाते हैं कि भाई ये जो 1 रुपए की शादी कर रहे हैं लोग बाग, ये देखें अपने से अमीरी, मतलब जो लड़की पक्ष है वो अपने से अमीर देखें। अगर ये थोड़ा गरीब पक्ष में शादी कर लें तो वो जो गरीब लड़की है उसका भी जीवन सफल हो जाए। अब आप आजकल के जो लड़के वो करने लगे ऐसा, वो नहीं लेते, वो कहते हैं अमीर की लड़की नहीं लेता, गरीब की लूंगा, गरीब की लड़की ठीक रहेगी, अमीर की लड़की सही नहीं रहती। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज से दहेज प्रथा ये जो एक दानव की तरह है उसका अंत हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में इसका अच्छा मैसेज जाए और इस वीडियो से कुछ और लोग भी प्रेरणा लेकर बिना दान दहेज के शादी कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।